Hello students, welcome to online classes. Today we will start past continuous tense. ऐसे कार्य हेतु जो भूतकाल में जारी थे पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू कैन सी एग्जांपल्स। वह बाजार जा रहा था, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। रमेश पत्र लिख रहा था, रमेश वॉज राइटिंग ए लेटर। वह गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग। वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। रहीम पढ़ रहा था, रहीम वॉज स्टडिंग। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। तुम कपड़े धो रही थी, यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स। हम ऑफिस जा रहे थे, वी वर गोइंग टू ऑफिस। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना भूतकाल में व्यक्त होता है। इस तरह के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करने हेतु निम्न सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रयुक्त होता है। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस और वी कैन से अफर्मेटिव सेंटेंस, हाउ टू मेक देम, कैसे बनाए जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड यू मस्ट नो दैट वॉज इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर इज यूज विद प्लूरल सब्जेक्ट्स। तो यहाँ नीचे भी दिया हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। ये क्लियर कर दिया इन्होंने कि फोर्थ फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से बनती है। वॉज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, जबकि वर्क का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। यू को प्लूरल माना गया है, तो सेकंड पर्सन यू जो है प्लूरल है। अब ये तो था सिंपल सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में पास्ट कंटिन्यूस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर निम्न होता है। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फोर्थ फॉर्म मीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो नॉट लग जाएगा वॉज वर के साथ। इंटेरोगेटिव वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। As you know that in every interrogative sentences helping verbs will be in the beginning, शुरुआत में होंगी helping verbs, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। और नेगेटिव में वॉज वर सब्जेक्ट नॉट, ये नीचे आएगा। तो तीनों ही सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, एग्जांपल्स दिए हैं। ही वॉज प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग। दे वर स्मोकिंग, दे वर नॉट स्मोकिंग, वर दे स्मोकिंग। आई वॉज रीडिंग, आई वॉज नॉट रीडिंग, वॉज आई रीडिंग। सीता वॉज कुकिंग, सीता वॉज नॉट कुकिंग, वॉज सीता कुकिंग। वी वर डांसिंग, वी वर नॉट डांसिंग, वर वी डांसिंग। ओके, I think you have understood it. Interrogative negative sentences, तो यहाँ पे was were subject not first form ing object question mark। एक दूसरा तरीका was were not subject first form ing object। We can make negative interrogative sentences in two ways, दो तरीक़ों से हम बना सकते हैं। Affirmative, he was going to market, was he not going to market, was not he going to market। तो दो तरीक़ों से इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यूज़ ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन वेरियस सिचुएशंस। तो पास्ट में जो भी हम काम कर रहे थे, जैसे कि ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, शी वॉज स्विमिंग इन द रिवर, दे वर वॉचिंग टीवी, रहीम वॉज रिपेयरिंग द कार। तो इस तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ होता है।
ऐसे कार्य जो व्यक्ति पास्ट में आदतन एंड फ्रीक्वेंटली करता रहा था, ऐसे वाक्य में ऑलवेज, कंटिन्यूअली, कॉन्स्टेंटली जैसे एडवर्ब्स का प्रयोग किया जाता है। तो पास्ट में जो आदत रही थी उसके लिए ही वॉज ऑलवेज अब्यूजिंग अदर्स, दे वर कंटिन्यूअली थ्रेटनिंग अस, शी वॉज कॉन्स्टेंटली मीन लगातार, कंटिन्यूअली भी लगातार, और ऑलवेज हमेशा, इस तरीके से पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ होता है। ऐसी स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यूस का प्रयोग किया जाता है जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो, अन्य कोई कार्य भी जारी रहा हो, जैसे व्हेन ही अराइव्ड हिज वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लोथ्स। जैसे दो एक्शन होते हैं, व्हेन कंजक्शन का यूज़ होता है, द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन बाय ए कार वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड। एक कार ने उसको गिरा दिया जब वो क्रॉस कर रहा था रोड। जब वह आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। वेयर वर यू लिविंग व्हेन द वॉर ब्रोक आउट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तुम कहाँ रह रहे थे जब युद्ध शुरू हुआ। ब्रोकआउट मतलब फैल गया था, फैलना होता है ब्रोकआउट। द सन वॉज जस्ट सेटिंग एज दे रीच द हिल। सूर्य अस्त हो रहा था जब वो पहाड़ी पर पहुँचे। एक साथ दो कार्य होते रहने की स्थिति में भी पास्ट कंटिन्यू। अब यहाँ पे वाइल कंजक्शन है, इसके साथ भी जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ होगा। दो एक्शन होंगे साथ साथ। वाइल शी वॉज कुकिंग आई वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, वाइल आई वॉज सिंगिंग रमेश वॉज रीडिंग, वाइल दे वर प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी। जबकि वो खेल रहे थे मैं पढ़ रहा था, इस तरीके से, या मैं टीवी देख रहा था। इन दिस वे पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज़ यूज्ड। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों हेतु किया जाता है जो भूतकाल में पूर्ण हो गए थे। सामान्यतः भूतकाल में जब दो कार्य एक के बाद दूसरा पूर्ण हो गया था तो पहले पूर्ण हुए कार्य हेतु पास्ट परफेक्ट तथा दूसरे पूर्ण हुए कार्य हेतु पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। जैसे तो एग्जांपल्स देखें, मतलब कोई भी एक्शन होने से पहले कोई दूसरा काम कंप्लीट हो गया था। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व ट्रेन जा चुकी थी। द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। तुम्हारे सो जाने के बाद सीता यहाँ आई थी। अब कोई बाद में भी एक्शन हो सकता है, किसी एक एक्शन के बाद कोई एक्शन हुआ, कोई कार्य हुआ। सीता केम हियर आफ्टर यू हैड स्लेप्ट। गाड़ी आने के बाद वह स्टेशन पहुँचा था। ही रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड अराइव्ड। तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दो कंजक्शन हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दीज कंजक्शंस, इनको आपको अपने दिमाग में रखना है। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो यहाँ इन्होंने दिया है बिफोर आफ्टर, और उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग दो भूतकाल की घटनाओं में ही हो ऐसा नहीं है, यह पास्ट परफेक्ट का सामान्य प्रयोग है। पास्ट परफेक्ट का यूज़ अन्य स्थितियों में आगे बताया गया है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। दो भूतकाल की घटनाओं के संदर्भ में वाक्य है तो पहले पूर्ण होने वाले कार्य हेतु पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग तथा बाद में पूर्ण होने वाले कार्य हेतु पास्ट इंडेफिनिट। देखिए आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये कंजक्शंस हैं। क्लियर। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे तीनों ही सेंटेंसेस का जो के एग्जांपल्स दिए गए हैं। शी हैड रिटन ए नॉवल, शी हैड नॉट रिटन ए नॉवल, हैड शी रिटन ए नॉवल। राम हैड गॉन टू आगरा, राम हैड नॉट गॉन टू आगरा, हैड राम गॉन टू आगरा। I had played a match, I had not played a match, had I played a match। In this way, interrogative, negative,
तो पहले भी बात हो चुकी है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर थर्ड फॉर्म मेन वर्ब यानी कि, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका इसका ये है हेड नोट सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट इन दिस वे। ओके स्टूडेंट्स, द यूजेस ऑफ पास्ट perfect tense we will do tomorrow. Thanks and have a wonderful day.